SW Kids। पीर महल नाम का एक कस्बा था। वहाँ की मार्केट में एक शमशेर सब्जी वाला सब्जी बेचा करता था। वो सुबह सवेरे उठता और दूर एक किसान के खेत से सब्जियां लेने जाया करता था। रोजाना लेट करवा देता है तू, कभी तो टाइम से अपना काम पूरा कर लिया कर। तेरी वजह से रोज 1 घंटा दुकान लेट खोलता हूँ। साहब, मेरा घर खेत से बहुत दूर है और मैं पैदल चल के खेतों में आता हूँ। तो मनहूस मारे साइकिल खरीद ले या 1 घंटा पहले घर से चलना शुरू किया कर। आज तूने जो मुझे लेट करवाया है ना, इसके तुझे 100 रुपए कम दूंगा मैं। साहब, ऐसा ना करें, आप पहले ही बहुत कम पैसे देते हैं मेरी सब्जियों के। घर पहले ही बहुत मुश्किल से चलता है, सारे साल की मेहनत होती है ये। बस बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। कल से टाइम पे आ जाना, वरना आधे पैसे नहीं दूंगा मैं। ये कहकर सब्जी वाला वहाँ से सब्जी लेकर चला जाता है और इसे मार्केट में आके बेचता है और हाथों ही हाथ उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। मगर इस कदर मुनाफे पर भी उसका दिल नहीं भरता और वो वहीं खड़ा एक शैतानी सोच सोचता है, मेरे अलावा कोई नहीं जो पीर महल में सब्जी बेचता हो, और इस बिल्लू की सब्जी अगर मैं ना खरीदूं तो कोई नहीं खरीदेगा। अगर मैं इसे कम पैसों का भी कहूं तो ये मजबूरी में बेच देगा, क्योंकि इसके पास कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर ये सब्जी लादकर कहीं और पहुंचा सके। बस इसके लिए एक तरकीब लड़ानी पड़ेगी। कोई नहीं, कल सुबह उठ के देखते हैं। बस फिर अगले दिन जब वो सब्जी लेने जाता है तो सब्जी वाला बिल्लू से कहता है, ए बिल्लू, कल तूने जो सब्जी दी थी सारी खराब और बासी निकली, जिसकी वजह से कल मुझे बहुत नुकसान हुआ, और ग्राहकों की जो मैंने बातें सुनी वो अलग। अरे नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है? एकदम बेहतरीन और ताज़ी सब्जी आपको दी थी, ऐसा कैसे हो गया? बस बस, मुझे जो कल नुकसान हुआ वो तुम पूरा करोगे। मैं तुम्हें आज इन सारी सब्जियों के आधे पैसे दूंगा। साहब, ऐसा ना करें, मैं भूखा मर जाऊंगा। बस बस, सब्जी देनी है तो दो, वरना मैं तुम्हारी सब्जी नहीं खरीद रहा, मैं किसी और गांव से मंगवा लिया करूंगा। बिल्लू बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि वो क्या करे। उसे पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो सारी सब्जी उसे आधे पैसों में ही देने का फैसला करता है। नहीं नहीं, सब्जी वाले भाई, आप ले जाएं। बिल्लू मजबूरी में आधे पैसों में ही सारी सब्जी बेच डालता है। सब्जी वाला उससे आधे पैसों में सब्जी खरीद के बहुत खुश होता है कि उसने आज इससे बहुत सस्ती सब्जी खरीद ली है और बाजार में महंगी बेचेगा और इसे डबल फायदा होगा। बिल्लू उदास गांव की तरफ लौट जाता है, पर रास्ते में जाते हुए उसे उसका एक दोस्त मिलता है। अरे क्या हुआ बिल्लू, इतने परेशान क्यों हो? यार, क्या बताऊं, सारा साल मेहनत करता हूँ और जब पैसे कमाने की बारी आती है तो सारा पैसा सब्जी वाला लूट लेता है। मेरी मजबूरी है उसे बेचना, वरना खेतों में पड़ी पड़ी सब्जी खराब हो जाएगी। अरे तू अपना ठेला क्यों नहीं खरीद लेता? आराम से खुद बाजार में सब्जी बेच। तू क्यों इस शमशेर के हाथों ब्लैकमेल होता है? बात तो तुमने ठीक की है, पर मेरे पास ठेले के पैसे नहीं हैं, वो कहाँ से लाऊं? अरे दोस्त कब दोस्त के काम आएगा? मैं तुझे पैसे उधार दे देता हूँ ठेले के लिए। जब तू पैसे कमा ले तो मुझे वापस कर देना। अगर तुम वाकई ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँगा। बिल्लू को उसका दोस्त ठेले के पैसे दे देता है और वो अगले ही दिन ठेला खरीद के ठेले पे सब्जी लाद के खुद मार्केट बेचने निकल पड़ता है। शमशेर सब्जी वाले को किसी भी गांव से सब्जी खरीदने को नहीं मिलती और जिसकी वजह से वो उस दिन ठेला भी नहीं लगा पाता और सारे लोग
बिल्लू से सब्जी खरीदते हैं। बिल्लू देखते ही देखते चंद घंटों में सारी सब्जी बेच डालता है और एक ही दिन में बहुत पैसे कमा लेता है, और इससे पहले इतने पैसे वो 10 दिनों में भी नहीं कमा पाता था। सीख: जिम्मेदार भाइयों को पैदावार के साथ साथ मार्केटिंग पर भी तवज्जो देनी चाहिए ताकि कोई भी उनकी फसल सस्ते में ना हड़प सके।